नमस्कार साथियों। आप सभी का द एग्ज़ाम सवार के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में अभी हमने जो सेशन और सीरीज स्टार्ट किया है कि एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों के माध्यम से हम लोग उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसकी गहराई तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, ताकि आगे से आपकी परीक्षा में अगर ऐसे कंसेप्ट से रिलेटेड प्रश्न आते हैं तो आप आसानी से कर पाएँ। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने ये समझने का प्रयास किया कि जो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन है, अभी कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन नंबर सिस्टम से हम लोग चल रहे हैं, है ना, और छोटे छोटे सेशन के माध्यम से इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो मैंने आपको एक बेसिक चीज़ बताई थी कि जब भी कंपैरिजन फ्रैक्शन का करना हो तो क्या करते हैं। तो फ्रैक्शन में आपको तो यही बताया गया, एक बार रिवाइज करा देते हैं कि कुछ चीज़ें ऊपर होती है और एक नीचे होती है ना, और आपको दो दो फ्रैक्शन को लेकर के कंपैरिजन करने की ज़रूरत होती है। अभी ये बेसिक चीज़ है ना, और यहाँ पे जो भी प्रश्न आपके सामने अभी रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो बेसिक चीज़ों से हो जाएंगे। तो पहला काम क्या करना है, या तो ऊपर वाले को बराबर कीजिए, और जब आप ऊपर वाले को बराबर करेंगे तो नीचे वाले को ऑब्जर्व करना है, और नहीं तो आप नीचे वाले को बराबर कीजिए। जब नीचे वाले को बराबर करेंगे तो ऊपर वाले को ऑब्जर्व करेंगे, है ना। तो ये सारे कंसेप्ट मैं समझता हूँ कि आपके दिमाग में होंगे। तो आइए इस प्रश्न को करते हैं, और आज कोई बहुत विशेष अलग से कोई कंसेप्ट अगर देखते हैं, अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी तो सीखेंगे। चूँकि इस क्वेश्चन में तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसी बेसिक जो कंसेप्ट है उसी से हो जाना है। ज़रा देखिए यहाँ पे प्रश्न को, ये 9/13 है। यदि आप 9/13 को इससे कंपैरिजन करते हैं 26 से, 17/26, तो देखिए ये कैसे कंपैरिजन करेंगे। बेस को बराबर बनाइए। तो देखिए या तो ऊपर वाले को बराबर बनाएंगे या तो नीचे वाले को। यहाँ पे देखिए नीचे वाले को बराबर बनाना आसान है, 13 को 26 यानी 13 को 26 बनाना आसान है। क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई। जैसे ही आप ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देखिए, और ये आपका जो प्रोसेस है ना सारा माइंड में चलना चाहिए। तो ये ऊपर 18 हो गया। अब चूँकि नीचे बराबर हो गया तो बस ऊपर वाले को देखना होता है। और देखो एक चीज़ ध्यान में रखना है, स्मॉलेस्ट छाटना है, स्मॉलेस्ट। तो जो बड़ा आता जाएगा उसे आप हटाते जाएंगे, काटते जाएंगे। तो देखिए ये 18 बड़ा हो गया 17 से, तो ये तो भाई नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इससे तो छोटा अभी ये है, तो यहाँ नहीं हुआ। अब आपके पास 17/26 है और 28/29 है और 33, तो एक आपने रिजेक्ट कर दिया। देखिए आप चाहें तो इसके साथ कर लेंगे, लेकिन दिक्कत होगी। यहाँ पे ये बराबर कर पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन जब जैसे ही ज़रा आप यहाँ देखिए, इसको और इसको देखते हैं तो बड़ा आसान सा है। 26 दूना का 52 होता है, यानी कि इसको आप 52 बना सकते हैं। और इसको 52 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। ये ऑटोमेटिक दिमाग में चलना है। नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है इतना तो हो ही जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 34 हो जाएगा। और 34 जो है वो 33 से बड़ा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इससे छोटा तो अभी ये मिल गया। अब आपके पास ये दोनों, अब ये दोनों फ्रैक्शन बचे हैं, इनको आप कंपैरिजन कीजिए। इनका यदि आप कंपैरिजन करने जाते हैं तो देखिए क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे, है ना। तो देखिए यहाँ पे ना छोटी सी एक अंडरस्टैंडिंग आपको थोड़ी सी डेवलप करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए आप यहाँ बराबर करने जाएंगे, जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि नीचे वाले को बराबर करें तो एक बड़ा सा टास्क दिख रहा है, या ऊपर वाले को बराबर करना चाहें तो एक बड़ा सा टास्क दिखता है। अच्छा एक और बात समझिए, जब बात कंपैरिजन की करनी है ना, तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं कि आपको एकदम एग्जैक्ट वैल्यू ला के नहीं देखेंगे, क्योंकि तुलना तो भाई तुलना होती है, थोड़ा इधर या उधर, इसलिए तो तुलना करने को कहा। तो यहाँ पे ज़रा समझते हैं। एक तो आइडिया आपको लगा है कि नीचे वाले को बराबर कीजिए, बराबर नहीं भी हो पाता है तो अप्रोक्स करने की कोशिश कीजिए, अप्रोक्स करने की कोशिश कीजिए, है ना। तो इस बात को कैसे समझेंगे, देखिए जैसे ये 39 है, आप कोशिश कीजिए कि नहीं 29 है, सॉरी, ठीक है, 29 है, इसको क्या बनाना है, 52 बनाने की कोशिश कीजिए, 52 बनाने की कोशिश कीजिए। और 52 बनाने में आपको दिक्कत होगी, या तो 2 गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ ना कि ये 29 है, इसको आप 30 मान लीजिए। तो बहुत थोड़ा सा तो बढ़ाए हैं आप, बहुत थोड़ा सा बढ़ाए हैं, 30 मान लीजिए। इसका 1.5 गुना कर दीजिए। 1.5 गुना का मतलब क्या है
कि 1.5 से गुणा कर दीजिए, है ना। जब आप गुणा करेंगे तो ये 45 हो जाएगा, यानी आपने इसका 1.5 गुना किया। ज़रा यहाँ पे लिख देते हैं, ये देखिए 28 बटे में क्या है 29, है ना। और आपने इसको क्या मान के रखा है, अभी देखो 30 मान के रखा है ना। तो इसका 1.5 गुना करेंगे तो ये 45 हो जाएगा। तो नीचे यदि आप 1.5 गुना किए हैं तो ऊपर भी 1.5 गुना कर दीजिए, जबकि अभी जानते हैं कि ये 45 से थोड़ा कम आएगा, ठीक है, क्योंकि आपने तो बढ़ा के यहाँ वैल्यू रखी है ना। तो इसका 1.5 गुना करेंगे तो 28 तो रहेगा ही, और 14 और जुड़ जाएगा। 28 तो रहेगा ही और इसमें 14 और जुड़ जाएगा, तो 14 और जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए 42, है ना, 42 हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये इसको इसके करीब पहुंचाने की जब आप कोशिश कर रहे हैं, इसके करीब पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऊपर वाला जो है ना आपको बड़ा बनता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे अभी आप यहाँ बना रहे हैं तो क्या मिल रहा है 42/45, 42/45, जबकि आप क्या देख रहे हैं अभी 45 जो है ना ये 52 से अभी छोटा है। जब इसको आप 52 के करीब लेके जाएंगे, इसका मतलब कि और थोड़ा इसमें बढ़ाना पड़ेगा। आइडिया को समझिए, पकड़िए बात को। इसको यदि आप 52 बढ़ाना चाहते हैं, 52 बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, है ना। और जैसे ही थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो ये तो 42 और बढ़ेगा, यानी कि जैसे जैसे ये 52 के करीब पहुँचेगा ये तो और बड़ा होता चला जाएगा। तो 33 से तो ये तो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये 28/29 33 से क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये 42 हो गया, पहले ही 42 हो चुका है, अभी इतना ही बढ़ाए हैं, तो इसका मतलब कि ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो चूँकि बड़ा तो आप एक छाटना नहीं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो देख रहे हैं ये यहाँ पे इक्वल आप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप इसके करीब पहुँचने की कोशिश कीजिए और एक अप्रोक्स वैल्यू लेके भी आप चलेंगे, तो इसका मतलब कि ये कट हो गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, ये वाला सही हो जाएगा। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में है 33/52, तो ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ आइडियाज़ हैं, वो तो बेसिक चीज़ है ना कि बराबर बनाना है, नीचे वाले को आप बराबर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो बराबर बनाने के लिए क्या हर बार एकदम डिटो बराबर बनाएंगे नहीं, उसको लगभग में भी लेके जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि कंपैरिजन में एग्जैक्ट वैल्यू थोड़े ना पूछता है। कंपैरिजन में हमें एग्जैक्ट की ज़रूरत नहीं है। कंपैरिजन मतलब भाई तुलना, थोड़ा इधर या उधर चलेगा, है ना, चलेगा बिल्कुल। और ऑप्शन भी तो हैं जो चलेगा, हम लोग चलाएंगे, कोई बात नहीं। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या है। अगला प्रश्न देखिए, ये अगला प्रश्न छोटा सा है। अब ये फ्रैक्शन जैसा नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, ये तो है फ्रैक्शन के ही जैसा। यहाँ पे समझिए पहले प्रश्न को। कहा है कि द स्मॉलेस्ट पॉसिबल 3 प्लेस डेसिमल नंबर, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल 3 प्लेस डेसिमल नंबर। हिंदी में इसका क्या मतलब है कि आपको सबसे छोटा संभावित, सबसे छोटी वैल्यू चूज करनी है। और कैसी वैल्यू चूज करनी है, डेसिमल नंबर में, यानी कि एक डेसिमल नंबर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है जो सबसे छोटी हो, जो सबसे क्या हो, छोटी हो, और दशमलव के कितने स्थानों तक ले जाना है, 3 स्थानों तक। बात समझ रहे हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए ये दशमलव आपने लगाया, इसके बाद 1 प्लेस 2 प्लेस और 3 प्लेस, इसके आगे आप नहीं ले जाएंगे। तो इस प्लेस पे मतलब ये 3 स्थान हैं, और ये इसको कैसे छोटा आप बनाएंगे, कितना छोटा बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या तरीका है छोटी वैल्यू लिखने का, तो भाई ना आप एकदम जो शुरू के दशमलव के बाद ये शुरू के जो डिजिट हैं, जो शुरू का जो प्लेस है, उस पर सबसे छोटी छोटी वैल्यू रखो। और सबसे छोटी छोटी वैल्यू क्या रख सकते हैं भाई, यहाँ भी 0 रख सकते हैं, यहाँ भी 0 रख सकते हैं, इससे छोटी तो कोई वैल्यू होती नहीं है। अब देखो आपको लग रहा हो कि अच्छा यहाँ भी 0 रख दें तो ठीक है, तो छोटी हो गई, लेकिन इसका क्या मतलब है, तो 0 के ही बराबर है। तो आप यहाँ 0 नहीं रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप 0 नहीं रख सकते हैं। तो अब 0 नहीं रख सकते हैं तो छोटी वैल्यू क्या है, सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे अब 0 से छोटी वैल्यू क्या है, 1 है ना। तो 3 दशमलव नंबर वाली, यानी इसके हिसाब से द स्मॉलेस्ट पॉसिबल 3 प्लेस डेसिमल नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा। अब देखिए ऐसा किसी ऑप्शन में है कि नहीं है, देखिए बिल्कुल यहाँ पे ये ऑप्शन में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये तो कहीं दिया नहीं है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, नन ऑफ द एबव।
ठीक है। अच्छा, इस प्रश्न से एक और बात आपके लिए मैं होमवर्क के तौर पे छोड़ देता हूँ, ज़रा सीखने की कोशिश कीजिए। देखिए आपके पास ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है और ये एक वैल्यू है। इनको ना ज़रा टेस्ट कीजिए कि इनमें छोटा कौन है बड़ा कौन है, यानी कि इनको अरेंज करना है। सबसे पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा और फिर उसके बाद उससे बड़ा। ठीक है, तो करिएगा इसको, है ना। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या कोई और भी प्रश्न है देखने लायक। और ये लीजिए, प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कर लेंगे, क्योंकि ये बेसिक से ही रिलेटेड सारी बातें हैं, बेसिक से संबंधित बातें हैं, है ना। बहुत ज़्यादा आपको एडवांस में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं और एक स्टैंडर्ड लेवल के एग्जाम में SSC CGL का मतलब आप समझते होंगे, है ना। तो ठीक है, ज़रा सा देखते हैं कि इसमें क्या छाटना है। ये ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना है, क्या छाटना है, स्मॉलेस्ट। अच्छा, जब स्मॉलेस्ट छाटना है तो हम क्या करना है, जो बड़ा आता जाएगा उसे कट करते जाएंगे, क्योंकि हमें लास्ट में छोटा ही लाना है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। क्या अलर्ट रहेंगे भाई, देखिए इन दोनों को आप तुरंत देखिए, अपने आँख को कहिए स्कैन करें। ये देखिए 13 दोनों के नीचे है, तो किसका छोटा है, ऊपर वाला छोटा है, तो ये वाला भाई नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे तो ये छोटा है, हमें छोटा लेना है। अब देखिए इसकी और इसकी बात कर लीजिए, या इसकी या इसकी बात कर लीजिए, है ना। तो किसी की भी बात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बराबर करने की, ठीक है, ये सेंस तो सही है कि नीचे बराबर करिए और फिर देखिए, तो केवल उसी से काम नहीं चलेगा। देखिए यहाँ पे कुछ एडवांस चीज़ें भी आप सीख रहे हैं। देखिए आप 15 को 33 बनाने की कोशिश कीजिए, 15 को 33। तो मैं कहता हूँ कि एग्जैक्ट 33 नहीं बनाते हैं इसको ना, मैं क्या करता हूँ, अभी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बोलेगा, बोलो 30, है ना। अभी इससे छोटा ही है, तो देखिए अभी इससे छोटा है, अभी इसके बराबर बनाना है, मतलब इसमें और मल्टीप्लाई करके जाना पड़ेगा। जबकि आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये 16 हो जाएगा। तो ये 16/30 हो गया, है। जबकि अभी आप इसको 33 बनाएंगे तो थोड़ा और बढ़ाएंगे, तो ये तो अभी नहीं बना है, तभी भी 14 से ऊपर अधिक हो गया। जबकि इसको बढ़ाएंगे, समझिए बात को, है ना, पकड़ना है। 30 को 33 बनाएंगे तो अभी कुछ बढ़ाएंगे ना, तो बढ़ाएंगे तो ये 16 से और ज़्यादा बढ़ेगा। इसका मतलब कि ये बड़ा है इससे, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब आपके पास ये बच गया और ये बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बड़ा आसान सा आपको दिख रहा होगा। यहाँ तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये ऊपर वाले को बराबर कर लीजिए। ऊपर वाले को बराबर करेंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे आप, 2 से मल्टीप्लाई। जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 14 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पे 26। और छांटना क्या है, छोटा। और इस केस में जब ऊपर वाला बड़ा होता है, याद कीजिए मैंने बताया था, ऊपर वाला जब बराबर हो गया तो नीचे वाले में जिसका बड़ा होगा वो छोटा होगा। तो नीचे वाला में बताइए 26 बड़ा है कि 33 बड़ा है। बिल्कुल ये 33 बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, छोटा। और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। तो 14/33। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के ये जो भी क्वेश्चन रहे हैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड रहे होंगे और आप इससे कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा, है ना। तो इस तरह की भी जो एस्पेक्ट्स हैं एग्जैक्ट इक्वल करने की कोई ज़रूरत हमें नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो कंपैरिजन की बात है। ये बात हमेशा आपके ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।